let f be derivable and satisfies f of x upon y is equal to fx minus fy for every xy greater than 0. If f dash 1 is equal to 2, then find fx. नोट करिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन डेरिवेबल है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। f dash 1 की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि fx क्या होगा। फंक्शन fx पता है, ओके। दो मेथड बताए थे आपको, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उससे भी आ जाएगा, और बना उसके भी बना सकते हैं। नहीं, जल्दी से और आंसर बताइए। बोलो भाई, क्या करें? डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x बाई y इनटू x बाई y का डेरिवेटिव। x तो कांस्टेंट हुआ, 1 बाई y का डेरिवेटिव, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो ln y, माइनस 1 बाई y स्क्वायर। 1 बाई y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई y स्क्वायर, fx का डेरिवेटिव 0, fy का f डैश y। ये हुआ। अब हमें क्या दिया हुआ? f डैश 1 दिया हुआ, तो y के प्लेस पे क्या रख दीजिए? 1, पुटिंग y इज इक्वल टू 1। बताइए क्या आएगा? f डैश x इनटू ये हो गया माइनस x बराबर माइनस f डैश 1, और f डैश 1 की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो f डैश x बराबर 2 अपॉन x आ गया। बोलिए, इंटीग्रेट कर लें इसको। fx बराबर इसका इंटीग्रेशन 2, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब c कैलकुलेट करने के लिए इसमें रखिए वैल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू 1, इसमें रखेंगे x बराबर y बराबर 1, तो f ऑफ 1 बराबर f1 माइनस f1, f1 माइनस f1 कितना हो गया? 0, f1 की वैल्यू 0 है, इसमें रखेंगे x इक्वल टू 1, f1 0 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0, c 0 हुआ तो fx बराबर हो गया 2 ln x। ये आंसर है इसका, fx will be equal to 2 ln x। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट fx एंड fy भी डेरिवेबल, तो जब fy लिखने की जरूरत नहीं है, fx डेरिवेबल है तो fy है ही डेरिवेबल, एंड सैटिस्फाई f स्क्वायर x प्लस f स्क्वायर y प्लस 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू f स्क्वायर xy प्लस y।
for every xy belongs to real number, then prove that fx into f dash x बराबर x plus f0 plus f dash into f dash 0. नोट करिए और इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया होगा, आसान है नहीं? अभी जो बताया वैसे ही करना है। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। डिफरेंशिएटिंग with respect to y, keeping x constant। देखिए क्या आएगा डिफरेंशिएशन, f स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 0, f स्क्वायर y का 2fy into fy का f dash y, 2xy 2x y का 1 का 0, इधर क्या होगा 2 f स्क्वायर x प्लस y का f ऑफ x प्लस y into f dash x प्लस y into x प्लस y का x का 0 y का 1, y के रिस्पेक्ट में करना। अब क्या करना है इसमें, पुटिंग y is equal to 0, y की जगह 0 की, ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा f0 प्लस f dash f0 सॉरी into f dash 0 into f dash 0 प्लस x बराबर, इधर क्या है y0 रखेंगे तो fx into f dash x, ये देखिए रिजल्ट में दिया है, कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, let f be derivable function satisfying f of x plus y upon 3 is equal to 2 plus fx plus fy upon 3 for every xy belongs to real number and f dash 0 is equal to 2. Then find first f1, second range of f of mod x
थर्ड है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर gx is equal to modulus of f of mod x minus 3 is non-derivable. ये बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, पहले fx कैलकुलेट कीजिए, fx आएगा तो फिर इससे और भी पार्ट आते जाएंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट करना है, पहले fx निकालना है, उससे f1 आएगा। जैसे अभी तक के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए, fx कैलकुलेट किए डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन से, वैसे ही fx यहां कैलकुलेट करें। फिर स्टार्टिंग तो वैसे ही करनी है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, क्या हुआ f डैश x प्लस y अपॉन 3 इनटू x प्लस y बाई 3 का डेरिवेटिव, x का 0 हो गया, 1 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर इधर डेरिवेटिव 2 का 0, fx का 0, fy का f डैश y बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। ये किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, xy, x की जगह अगर आप x स्क्वायर लिख दें तो, हर जगह x स्क्वायर लिख दें तब भी सही, x रियल नंबर है तो x स्क्वायर भी रियल नंबर है। x की जगह 5x लिख दें, x की जगह 3x लिख दें, यहां हमें क्या चाहिए 3x, जिससे कि fx है, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं 3x से, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 0 की दी है, तो y को किससे रिप्लेस कर दें 0 से, तो रिप्लेस x by 3x and putting y is equal to 0, y की जगह 0 रखिए और x की जगह रखिए 3x, 3x प्लस 0 अपॉन 3 कितना हो गया f डैश x, और इधर कितना आया f डैश 0, और f डैश 0 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो, f डैश x आ गया। अब इसे इंटीग्रेट कर लें तो fx क्या हो गया 2x प्लस c, c निकालने के लिए फिर से इस रिलेशन की हेल्प लेंगे, इसमें x बराबर y बराबर 0 दिए, putting x is equal to y is equal to 0 in given relation, x is equal to y is equal to 0 रखते हैं, ये हो गया f0 बराबर 2 प्लस f0 प्लस f0 अपॉन 3, तो क्या 3f0 माइनस 2f0, मतलब f0 की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसमें रखिए x0, तो 2 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब fx आ गया है 2x प्लस 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन f1 कैलकुलेट करना था, तो f1 कितना हो गया 4, ये हो गया, नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताएं। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट रेंज ऑफ f of mod x,
एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा? एफ ऑफ मॉड एक्स हो गया 2 मॉड एक्स प्लस 2। मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, प्लस 2 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हुआ, 0 पे 0 होगा, बाकी तो रेंज कितनी होगी इसकी 2 से इंफिनिटी तक। इसी में एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर gx that is f of mod x minus 3 is नॉन डेरिवेबल, यहां पर ये डेरिवेबल नहीं है। gx बराबर मॉडुलस ऑफ f ऑफ mod x, f ऑफ mod x कितना है 2 mod x प्लस 2, ये हो गई f ऑफ mod x की वैल्यू -3, कितना हो गया 2 mod x minus 1, ये ग्राफ बना सकते हैं आप इसका। मॉडुलस x का ग्राफ जो ये था इसी को थोड़ा सा, ठीक है, वो क्या करें स्लोप चेंज कर दिए तो ये बन जाएगा 2 mod x का ग्राफ, जब y इक्वल टू x, y इक्वल टू x भी ऐसे लाएंगे, इसमें 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 mod x minus 1, 0 पे वैल्यू -1 होगी, इस नेगेटिव का रिफ्लेक्शन लेंगे तो x एक्सिस के अबाउट वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा gx का मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस x minus 1, कितने पॉइंट पे साउथ कॉर्नर दिखाई दे रहा है 1 2 एंड 3, therefore 3 points of नॉन डेरिवेबल, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है किसी भी स्टेटमेंट बताइए। नोट करेंगे सभी लोग, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।